हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई पीजीटी के लिए नई वैकेंसीज़ आ गई हैं, बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज़ मैं आपको कहूँगा। यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर पीजीटी की वैकेंसीज़ जो हैं वो रिलीज़ हो गई हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है हमारे पास। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट्स है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी वैकेंसी है, क्या सैलरी होती है, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यूपी पीजीटी की खास बात ये होती है कि यहाँ पे आपको बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपके पास ओनली एमएससी केमिस्ट्री है, स्पेशली देखिए भाई, अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर केमिस्ट्री ओरिएंटेड रहेगी। एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स भी जो हैं वो अपीयर कर सकते हैं, बीएड ना हो तो भी काम चल जाएगा। तो यूपी पीजीटी के अंदर वैकेंसीज आ गई हैं, तो क्या सारी डिटेल्स है वो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। अगर आप इसमें देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको एक बार। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। विज्ञापन संख्या 02/2022 प्रवक्ता, ठीक है, यानी कि ये बेसिकली पीजीटी की पोस्ट है, उनके बारे में जानकारी रहेगी। तो सबसे पहले ये है ऑनलाइन आवेदन भाग ए। पंजीकरण जो है वो आपका 9 जून से स्टार्ट हो जाएगा। 9 जून से स्टार्ट हो गया है, ऐसा समझ लीजिए। उसके बाद आप जो है 3 जुलाई तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। 3 जुलाई तक आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। 6 जुलाई तक आप अपना आवेदन शुल्क कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भाग 2 जो रहेगा वो सबमिट करने की अंतिम तिथि रहेगी। 9 जुलाई तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल वैकेंसीज़ कितनी है? तो टोटल वैकेंसीज़ देखिए, ये आपका 624 है पीजीटी की, सारी सब्जेक्ट की मिला के 624 पदों के विषयवार वर्गावार बालक और बालिका संस्था हेतु, है ना। तो कुल मिला के 624 वैकेंसीज़ हैं पीजीटी की। एक एक करके मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज है। तो सबसे नोट करने वाली बात क्या है कि आपका 9 जून से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और लगभग आप जो है जुलाई के 9 जुलाई तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यूपी पीजीटी या फिर किसी भी पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पढ़रे आईआईटी जैम के ऊपर आपको कोर्स मिल जाएगा पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलते हैं। 11 से लेके एमएससी लेवल तक के टॉपिक कवर रहते हैं। 600 प्लस वीडियोज़ हैं जो कि 700 घंटे की हैं। साथ के साथ में आपको यूपी या फिर और भी जितने पीजीटी एग्ज़ाम होते हैं उनका आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है और एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ भी मिलती है जिसमें आपका चैप्टर वाइज, मिक्स चैप्टर वाइज एंड फुल लेंथ टेस्ट रहते हैं। ये आप 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं और 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, पढ़रे आईआईटी जैम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप इन दोनों नंबर पे भी कांटेक्ट करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि रिक्त पद कितने हैं। खाली रिक्त पद का मतलब है वैकेंट पोजीशन कितनी है। तो मैंने बताया 624 टोटल वैकेंट पोस्ट यहाँ पे रहेंगी। आयु जो मिनिमम यहाँ पे लिखी हुई है 1 जुलाई 2022 को आपकी 21 वर्ष से कम ना हो, यानी कि यहाँ पे कम बताई गई है, मतलब 21 साल से कम ना हो, ज़्यादा आपकी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसी नोटिफिकेशन के द्वारा। तो पे यानी कि आपका जो है सैलरी कितनी रहेगी, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे आप पे आउट देख सकते हैं। लेवल 8 ग्रेड पे 4800, तो पीजीटी का काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपका रहता है। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि लिखित परीक्षा के आधार पर, यानी कि मान लीजिए आप 500 नंबर, टोटल 500 नंबर में से आपका बनेगा फाइनल रिजल्ट, तो 500 में से 85% अंक जो रहेंगे यानी कि 425 अंक जो होंगे वो रिटन टेस्ट पे होंगे, है ना। जो रिटन टेस्ट होगा उसके ऊपर वो रहेंगे 425 अंक। उसके बाद 10% अंक जो है आपका जो इंटरव्यू होगा, यानी कि 500 का 10% करोगे तो 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। 425 नंबर आपका रिटन टेस्ट के हो गए, 50 नंबर का इंटरव्यू होगा और बचे 25 मार्क्स आपका आगे क्वालिफिकेशन के आधार पे, है ना। अगर आपने पीएचडी कर रखी, आपने बीएड कर रखी, तो उनके हिसाब से आप 25 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 10% अंक होंगे इनमें से 4% अंक होंगे सामान्य ज्ञान के, 3% अंक होंगे व्यक्तित्व प्रशिक्षण के। तो ये आपका इंटरव्यू का पार्ट बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद जो 5% है यानी कि 25 मार्क्स हैं, अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो आपको 2% मिल जाएंगे, यानी कि 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे,
ठीक है, पीएचडी की डिग्री अगर आपके पास है तो। उसके बाद अगर आपके पास एमएड है तो भी आपको 2% मिल जाएंगे। बीएड है तो 1% यानी कि 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं, सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये आ गया, मैं बता रहा था ना जो मेन बात है वो ये है कि 500 अंक का टोटल फाइनल रिजल्ट बनेगा। 425 अंक जो है वो लिखित परीक्षा यानी कि रिटन टेस्ट के होंगे। 50 अंक जो है वो आपका इंटरव्यू के होंगे। एंड 25 अंक तक आप ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है, मान लीजिए कि आपके पास पीएचडी की डिग्री भी है, आपके पास एमएड बीएड सब कुछ है, उसके हिसाब से मिला के टोटल मैक्सिमम आप 25 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहेगा 500 अंक का टोटल। 500 में से आपका 425 अंक रिटन टेस्ट के होंगे, 50 इंटरव्यू के होंगे और 25 आपका जो है क्वालिफिकेशन के आधार पर रहेंगे। लिखित परीक्षा जो होगी आपका वो, उसमें एक लिखित परीक्षा होगी, ये लिखा हुआ 425 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और इसमें कुल 125 प्रश्न आएंगे। जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। 2 घंटे, देखिए 125 क्वेश्चन आएंगे आपके और 2 घंटे का आपको टाइम भी मिलेगा, 2 घंटे का। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये मैं आपको बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जहां मैं इस नोटिफिकेशन को पढ़ रहा था वहां पे ये बात लिखी हुई है। और जो 125 क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यूज टाइप के होंगे, एमसीक्यू, तो सभी एमसीक्यू होंगे। प्रत्येक प्रश्न उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे जिनमें से एक को आपने चयन करना होगा। सही उत्तर के गोले को आप काली स्याही वाले बॉल पेन से काला करना होगा। तो 125 जो है क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन का 3.5 मार्क्स रहेंगे। टोटल 425 अंकों की रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद इंटरव्यू का यहाँ पे लिखा लिखित परीक्षा में प्राप्त, यानी कि पहले रिटन टेस्ट में जो मेरिट बनेगी उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो सारणी संख्या 01 का है, यानी कि प्रवक्ता बालक वर्ग यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो बालक वर्ग के लिए ये रहेगी बेसिकली। तो इसमें देखिए रसायन विज्ञान की बात कर लेते हैं, अपने को तो केमिस्ट्री से मतलब है। तो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की यहाँ पे जनरल के लिए 30 वैकेंसी है, 30 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 9 है, एससी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है, लेकिन एससी एसटी वाले वो जर्नल में फॉर्म फिल डाल सकते हैं। तो कुल मिला के पीजीटी केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की कुल मिला के 39 वैकेंसीज हैं। 39 वैकेंसीज है आपका पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। और सब्जेक्ट का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं तो उनका भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं। तो ये तो प्रवक्ता बालक वर्ग मैंने आपको बताया। ऐसे ही अगर आप देखेंगे प्रवक्ता बालिका वर्ग, तो इसमें केमिस्ट्री की कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं है। इसमें आपका केमिस्ट्री की कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं है। तो केमिस्ट्री की सिर्फ कुल मिला के 39 ही पोस्ट है। वैसे तो मैं कहूँगा भाई 39 भी काफ़ी पोस्ट होती हैं, है ना। आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए आपके सिलेक्शन के लिए, तो बिल्कुल आपको ट्राई करना चाहिए और इसके अंदर वो करना चाहिए। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो ये देखिए रसायन विज्ञान में एमएससी प्रशिक्षण विरियमान, यानी कि आपका बेसिकली एमएससी हो, आप एमएससी केमिस्ट्री हो। उसके बाद रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स, यानी कि बीएससी ऑनर्स यहाँ पे लिखा हुआ वो भी अथवा में है ये। उसके बाद यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर और ये बायोकेमिस्ट्री प्रशिक्षण हो, यानी कि आपका एमएससी बायोकेमिस्ट्री वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, एमएससी बायोकेमिस्ट्री वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातकोत्तर का बेसिकली यही होता है भाई, पीजी का डिप्लोमा होता है बीएससी के साथ। अगर आपने बीएससी के बाद कोई रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री में डिप्लोमा कर रखा तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा भाई ये देखिए अगर ये भी आपके पास क्वालिफिकेशन तो इसके एक्स्ट्रा नंबर आपको मिलेंगे, वो मैंने आपको बताया था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, बीएड होना कोई ज़रूरी नहीं है। जो आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशन वो ये होनी चाहिए, यानी कि एमएससी केमिस्ट्री है तो आप एलिजिबल हैं। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर अभी हम लास्ट ईयर में, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है कि एमएससी होनी चाहिए, मतलब एमएससी आप जब तक लास्ट डेट होंगे फॉर्म के आपके पास एमएससी पास आउट आप होने चाहिए। उसके बाद बीएड एमएड पीएचडी अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारी डिटेल्स थी आपका यूपी पीजीटी की। अभी भी हमारे मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि सर यूपी पीजीटी का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो यूपी पीजीटी के ऊपर मैं आपको लास्ट ईयर का जो पेपर है उसका भी सॉल्यूशन करवाऊंगा एंड आपको एनालिसिस किया जाएगा, पूरे अच्छे से आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी।
और जिस भी बच्चों को डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करनी है यूपी पीजीटी की या फिर किसी भी पीजीटी केमिस्ट्री एग्ज़ाम की, तो उसके लिए ये बेस्ट कोर्स रहेगा। आप कल से ही तैयारी स्टार्ट कर दें, आप आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर अब आप लेट करेंगे तो फिर वो आपका नुकसान होगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं इन पोस्टों की, और आगे अभी केवीएस में या एनवीएस में भी वैकेंसीज आनी है, तो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए काफ़ी ऑप्शंस रहेंगे। तो आपको इस कोर्स से आपकी सभी जो है जो पेपर होते हैं आपका, उनकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी मिल गई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।